और फिर जाके ध्यान के बाद ब्रह्म उत्तम भाव, फिर उस ब्रह्म का जानना होता है। बात आई थी कि हमें उस परमात्मा के गुण धर्म और उस परमात्मा को ही पाना और परमात्मा ही हो जाना है ना? आपके द्वारा ही बात आई थी। तो इसलिए ब्रह्म उत्तम भाव, उस ब्रह्म तक हमें पहुंचना है, और जो उस ब्रह्म तक पहुंच जाता है फिर जगत, जैसे बोलते ना, शंकराचार्य जी का बड़ा प्यारा सूत्र है, जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य है। लेकिन जब तक हम उस ब्रह्म तक ना पहुंचे तब तक जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है। इसलिए शरीर भी सत्य है, मन भी सत्य है। इसलिए शरीर रोगी भी होता है और फिर स्वस्थ भी होता है। मन में बहुत अच्छे विचार भी आते हैं, कई बार गड़बड़ के भी आते हैं। इसलिए हम अगर उस ब्रह्म तक पहुंचते हैं तो फिर ये जो निचले तल पे जो कष्ट हैं, निचले तल पे जो कष्ट हैं, दुख हैं, दर्द हैं, फिर ये दुख और दर्द नहीं रहते। ध्यान देना, ये नहीं कि शरीर में दर्द नहीं होगा या शरीर में कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन वो कष्ट उस भीतरी अवस्था तक आपको छू ना सकेगा। ऊपरी ऊपरी तल पे रहेंगे तो फिर कारण, अरे घुटनों में दर्द है, अरे पैरों में दर्द है, अरे यहाँ कंधे में दर्द है, अरे स्किन पे दिक्कत हो गई है, अरे अभी तो ये है, बहुत कुछ है। लेकिन ध्यान देना, जो उस ब्रह्म तक पहुंच जाता है, ये नहीं कि उनके शरीर कष्ट में नहीं पड़ते, बीमार नहीं पड़ते, सब पड़ते हैं, लेकिन बीमारी ना छू सकती है, ना उनका कष्ट किसी तरह का उनको छू सकता है। उस अवस्था तक जो पहुंचता है, फिर वो सही मायने में जो भीतरी जो स्वरूप आपने जो प्रकट किया है, जो आप चाहते हैं कि जीवन स्थिर हो, शांत हो, प्रेमपूर्ण हो और बिल्कुल जीवन में सेटिस्फैक्शन हो, उसके लिए तो आपको उस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी शर्त रख दी मैंने, और आप सोचेंगे कि छोड़ो ना, कहाँ तक वहाँ पहुँचा जाएगा, विरले ही होते हैं। और मैं बार बार इशारा करता हूँ, कहते हैं कि इसमें तो पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं, 7 जन्म बीत जाएंगे। और मैं फिर कहता हूँ कि मगर ये 7वां ही हो, और आपका ये 7वां ही है। अभी से संकल्प ले लें और आप अभी मुक्त हो सकते हैं इन चीज़ों से। इसलिए जीवन में जो चाहत है, वो चाहत तो है यही। इसलिए अगर इस चाहत में हमें परिपूर्ण होना है तो उसका एक ही मार्ग है, जिन्होंने उस अवस्था को पाया, जो उस अवस्था तक पहुंचे। कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिला रहता है, तो ये तो सब रहेगा, शरीर आपका रहेगा, मन रहेगा, समाज रहेगा, चारों तरफ उथल पुथल चलती रहेगी, व्यस्तता रहेगी, सब रहेगा। सोचे कि नहीं मैं इन सब से निर्वृत्त होके, इन सब से छुटकारा पाके तब कहीं जाके मैं ध्यान में या कहीं परमात्मा में लीन होगा। ये जो इस तरह की जो बहुत सारी धारणाएं जो हम बना लेते हैं, मैं कहता हूं कि जहां आप हैं, जिस रूप में भी आप रह रहे हैं, घर में, परिवार में, केवल थोड़ा सा समय अगर आप इसको देते हैं तो आप अपने जीवन को उसी आनंदपूर्ण, उसी ब्रह्म रूप स्वरूप जी सकते हैं। वो थोड़ा सा जो समय आपको अपने लिए देना पड़ेगा, रोज आना, लेकिन रोज आना हम अपने लिए समय नहीं दे पाते। खाने पीने को तो हम समय देंगे, और बहुत सारे कार्य हम करते हैं, उसमें तो अपने आप का बहुत समय लगता है, और आप देते हैं, बहुत समय देते हैं, खूब देते हैं। लेकिन सही में जिसके द्वारा आपका जीवन है, जिसके द्वारा आपका शरीर है, जिसके द्वारा आपका मन है, जिसके कारण सब है, उस पे हम ध्यान नहीं देते। उसको कहते हैं कि कोई नहीं, एक दिन छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है,
चलो 4 दिन छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं हफ्ता छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम ये भी कहते हैं अरे चलो कोई नहीं महीना ही तो हुआ है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए साथियों मित्रों, आपको बस मैं छोटा सा इशारा मैंने किया है कि ये सब चीजें और वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, और वहां तक जो पहुंचा उसने क्या किया सोचें आप। महात्मा बुद्ध हमारे सामने हैं, कहते हैं कि उन्होंने दुख का उपाय ढूंढ लिया, यानी कि उनके जीवन से दुख विदा हो गया। हमारे सामने प्रतीक हैं, कबीर साहब हैं, गुरु नानक साहब हैं, सब प्रतीक हैं। ध्यान देना, उनके जो हम नाम लेते हैं वो इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि वो हमारे सामने उदाहरण के तौर पे उनका जीवन उसी ढंग से उन्होंने जीवन को जिया। कष्ट आए, थपेड़े पड़े, दुनिया भर की चीजें हुई, लेकिन वो न स्थिरता से जो उनका जीवन कंपित हुआ, स्थिर रहे, शांत रहे, प्रेमल रहे और आनंदपूर्ण रहे। और हम थोड़ी थोड़ी देर में दिक्कत में आ जाते हैं, डंग डंग पे दिक्कत में आ जाते हैं। अब वो जो दिक्कत का जो विषय है उस विषय को ही हमें समझना है। इसलिए आनंद, ध्यान और योग, ध्यान और योग के विषय को अगले सप्ताह में ले लेंगे। आनंद भी फिर अपने आप से समझ आ जाएगा। इसलिए अभी जो थोड़ी बहुत जो चर्चा हुई है कि जीवन में मानव क्या चाहता है, तो वो चाहत तो आपको पता लग गई कि वास्तव में जीवन में मानव चाहता क्या है। और मैं कहता हूं कि जिसका जीवन सुख में, शांति में और आनंद में अगर है वही मुक्त है। मुक्त मृत्यु के उपरांत नहीं, जीवन के जीते जी मुक्ति का सूत्र। इसलिए मृत्यु के उपरांत की अगर धारणा है मुक्ति की, मोक्ष की, निर्वाण की, तो गड़बड़ कर देगी वो। जीवन के जीते जी आप देखें अपनी मुक्ति को, अपनी स्वतंत्रता को, अपने उस निर्वाण की दशा को, जीवन के जीते जी। इसलिए सभी चीजें आपके इसी चीज से जुड़ी है जो आपके द्वारा प्रकट हुआ है। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।